हेलो स्टूडेंट, आई एम कैलाश सर। आज हम अपनी इस क्लास में बात करेंगे लेटर के बारे में। अगर हमको एडिक्टर को लेटर लिखना है, किसी न्यूज़पेपर को लेटर लिखना है, किसी प्रॉब्लम को लेकर, जैसे नॉइज पोल्यूशन लेकर, ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, अगर किसी में हमको क्या लिखना है, अगर लेटर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे आज जानेंगे। इससे पहले मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो आते हैं कि आखिरकार लेटर कैसे लिखेंगे। ठीक, जैसे मेरे पीछे दिया हुआ है, राइट लेटर टू द एडिक्टर ऑफ द टाइम ऑफ इंडिया अबाउट नॉइज पोल्यूशन इन आवर सिटी। यू आर अरुण या अरुणा 118 सिविल लाइन मेरठ। ये अगर आपके मॉडल पेपर में आपको एड्रेस दिया है तो आप वही एड्रेस डालना, सबसे पहली बात यह है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 के मॉडल पेपर का है। ठीक है, किसका है? मॉडल पेपर का है, और मॉडल पेपर में आ चुका है। और ये मॉडल पेपर में भी आया है और हमारे पेपर में भी आ चुका है। इंग्लिश का जो पेपर होता है इंटर का, उसमें भी आ चुका है। तो आते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हम इसको आखिरकार लिखेंगे कैसे। जो हमें अगर एडिक्टर ऑफ टाइम ऑफ इंडिया को क्या लिखना है, किसी प्रॉब्लम पर लेटर लिखना है, तो सबसे पहले अगर हमारे क्वेश्चन में एड्रेस दिया है, जैसे इस क्वेश्चन जो था हमारे मॉडल पेपर का, उसमें एड्रेस दिया है यू आर अरु या अरुणा 118 सिविल लाइन मेरठ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट साइड उस एड्रेस को डाल लेंगे। एड्रेस क्या है? 118 सिविल लाइन मेरठ यूपी अगस्त 30, ठीक, 20XY जो भी हो, या तो यहाँ पर 2022 डाल सकते हैं, या 2022 या 2023 या 2024 ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन 2024 नहीं डालेंगे क्योंकि अगस्त है, तो इसलिए 23 या कुछ भी डाल दो, या तो ना डालो तो कोई इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप ऐसे कर लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद हमारे राइट साइड में हम क्या डालेंगे, हमको क्या लिखना है, टू द एडिक्टर को लिखना है। ठीक है, टू द एडिक्टर, कौन से एडिक्टर को लिखना, कौन से, वो न्यूज़पेपर वालों को लिखना है, द टाइम ऑफ इंडिया। ठीक है, उसको लिखना है, द टाइम ऑफ इंडिया डाल लिए, कहां पर? न्यू दिल्ली। ठीक, इधर ये डाल लिए। अब हमारा जो लेटर है वो किस विषय पर है, लेटर जो हमारा है वो किस विषय पर है, तो वो डाल लेंगे सब्जेक्ट नॉइज पॉल्यूशन इन मेरठ। मेरठ में नॉइज पॉल्यूशन पर ये हमको लेटर लिखना, किसको? एडिक्टर को, तो उस पर है। तो आते हैं, बात करते हैं आखिरकार इसके बीच का मैटर क्या लिखेंगे। सबसे पहले यहां डालेंगे सर, ठीक, फिर लिखेंगे थ्रू योर न्यूज़पेपर, तुम्हारे अखबार के द्वारा। आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ पब्लिक एंड अथॉरिटीज टुवर्ड द नॉइज पॉल्यूशन इन मेरठ। तो यहां पर क्या लिखा गया है कि दो योर न्यूज़पेपर्स, तुम्हारे अखबार के द्वारा, आई वुड लाइक टू ड्रा अटेंशन, मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, ऑफ द पब्लिक, जनता का, एंड अथॉरिटीज, और जो अथॉरिटीज है, जो अधिकारी हैं उनका, किसके प्रति? टुवर्ड द नॉइज पॉल्यूशन इन मेरठ। मेरठ में जो नॉइज पॉल्यूशन है, जो वायु, जो नॉइज का मतलब जो शोर प्रदूषण हो रहा है, उसके विषय में मैं लोगों का और जो अधिकारी हैं उनका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना चाहता हूं। फिर लिखना, दिस प्रॉब्लम हैज बिकम ए मेजर प्रॉब्लम इन आवर सिटी। ये जो समस्या है वो हमारे शहर में क्या हो रही है, बिकम ए मेजर प्रॉब्लम, बड़ी ही गंभीर रूप से बढ़ रही है, उसको हमको लिखना है। फिर उसके बाद हमको लिखना क्या है, इट हैज बीन काजिंग हियरिंग डैमेज, और ये जो प्रॉब्लम है नॉइज पोल्यूशन, वो क्या कर रही, काजिंग, कारण है, हियरिंग डैमेज, जो हमारे सुनने की क्षमता है उसको दिन प्रतिदिन क्या कर रही है, डैमेज मतलब कम कर रही है या खराब कर रही है। इट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू फैक्ट्रीज एंड लाउड स्पीकर यूज्ड टू ऑन वेरियस ओशियन। कहते हैं इट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू फैक्ट्रीज। ये जो नॉइज पोल्यूशन उत्पन्न होती है या तो कारखानों से होती है, और लाउड स्पीकर या लाउड स्पीकर होती है, जैसे डीजे विजे होते हैं, उससे होती है, जो यूज्ड ऑन
वेरियस ओशियन, जो विभिन्न समारोह में प्रयोग किए जाते हैं, उससे ये नॉइज पोल्यूशन होता है। इसलिए हमारे शहर में, जो हमारा मेरठ शहर है, वहां पर नॉइज पोल्यूशन दिन का दिन बढ़ता जा रहा है। फिर लिखना है इट इफेक्ट्स आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इसका प्रभाव यह हो रहा है कि जो हमारी मानसिक क्षमता है और जो हमारी शारीरिक क्षमता है वो दिन का दिन प्रभावित हो रही है। ठीक, वो लिखना है। तो उसके बाद हमको लिखना है इट आल्सो रिजल्टेड इन ए ग्रेजुअल लॉस ऑफ सेंस ऑफ हियरिंग। इसका परिणाम ये हो रहा है कि हम लोग धीरे धीरे अपने सुनने की जो क्षमता है उसको खो रहे हैं। ये बात लिख दो। तो इसके बाद आपको लिखना क्या है, ये सारा कुछ हमने उनको बता दिया न्यूज़पेपर के माध्यम से। हमने ये जितनी भी प्रॉब्लम थी हमने उसको लिख दिया। तो उसके बाद हमको लिखना क्या है, द अथॉरिटीज शुड इन्फोर्स द नॉइज कंट्रोल लॉ स्ट्रिक्टली। मैं चाहता हूं कि जो अथॉरिटीज है, ये जो नॉइज पोल्यूशन है, इस पर कठोरता से क्या ले, इस पर कदम उठाए। फिर करना है आई होप, मैं आशा करता हूं, दिस लेटर विल ओपन द आईज ऑफ अथॉरिटीज एंड द पब्लिक। ये जो लेटर है इसके माध्यम से अधिकारियों की और जनता की आंखें खुल जाएंगी। मतलब जनता की आंखें खुलने का मतलब होता है उनको इस प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाए। ठीक है, कि ये इन चीजों से ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे ज्यादातर लाउड स्पीकर बजाने से नॉइज पॉल्यूशन होता है, फैक्ट्रीज, इनसे भी ज्यादा पॉल्यूशन होता है। कौन सा? नॉइज पॉल्यूशन होता है। ये सारी चीज मैं बताना चाहता हूं इस लेटर के माध्यम से। फिर उसके बाद हमको नीचे डालना है योर सिंसियरली। अब यहाँ पर सिंसियरली तो डाल दिए, अब पेपर में कहते थे डू नॉट नेम, अपना मतलब नाम न लिखिए, लेकिन जब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में नाम दिया है तो हम नाम लिख सकते हैं, या तो अरुण लिख दो या अरुणा लिख दो, जो भी आप लिखना चाहते हो। जैसे यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, अरुण। ऐसे आप नॉइज पॉल्यूशन का लेटर लिख सकते हैं। किसको? एडिटर ऑफ टाइम ऑफ इंडिया को। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आगे इसी प्रकार के लेटर, जो इंपॉर्टेंट लेटर हैं, उनको जानने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।